मेरी शादी मेरे माँ बाप ने जल्दबाजी में तय कर दी थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी होने वाली बीवी का नंबर दिया था कि तुम एक बार उस लड़की से बात कर लो। पर मुझे शादी की तैयारी में उससे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। अब हमारी शादी को 2 दिन बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो शादी करके हमारे घर पर ही आने वाली है। अब मिलने मिलाने की क्या ज़रूरत है। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में तय हो गई थी कि मुझे तो एक बार भी उस लड़की की फ़ोटो भी नहीं दिखाई गई थी। मैंने सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के 2 दिन पहले मैं बाज़ार गया था, तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिला। वो मुझसे पूछने लगा कि मैंने सुना है कि तेरी शादी तय हो गई है, मुंह दिखाई के तोहफे पर तू भाभी को क्या गिफ्ट देने वाला है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने अपने घर के बारे में दोस्त को सारी परेशानी बता दी कि मेरी शादी किन हालातों में हो रही है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है। मुझे अपने होने वाली पत्नी के पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा तो इसमें क्या मुश्किल है, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है। अगर तेरे पास नंबर है तो भाभी के पास फ़ोन कर लो और उससे अपनी पसंद के बारे में पूछ लो। मुझे अपने दोस्त की बात सही लगी। मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं मोनिका से बात कर लूँगा। मैं वहीं पर खड़े होकर अपनी होने वाली बीवी मोनिका का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था कि ना जाने फ़ोन कौन उठाएगा, मोनिका या फिर उसकी छोटी बहन सुमैला। फ़ोन लगाते ही मुझे कुछ दूरी पर मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो कुछ ही दूरी पर 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उस लड़की ने फ़ोन रिसीव किया और जैसे ही हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में आ रही थी, उन्हें देखते ही मैं कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा।